यहाँ पे देखो आधार कहाँ गए, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट, ये अपन ने बनाया। सबसे पहले अपन क्या करें, डिपार्टमेंट बना दें, ठीक है। तो यहाँ से डिपार्टमेंट बना दो, बना दो बना लो। बच्चों नो सच टेबल मेक माइग्रेशन और माइग्रेट नहीं चला। सर आपने बोला था माइग्रेट मुझे बोला था। सेव हो गया था, 2-4 करनी है क्या? हाँ मेक माइग्रेशन सर किसमें डिपार्टमेंट में ऐड करना है? हाँ भाई हाँ मेरा डिपार्टमेंट नेम मेक माइग्रेशन माइग्रेट चला दिया अपन ने, वापस रन सर्वर। वो भी सब दो हैं। एक ही डिपार्टमेंट बनाना है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट बना। अरे एक क्लास में डिपार्टमेंट बनाया था और एक स्टूडेंट बनाया था। 2-3 डिपार्टमेंट तो बना दो, अब इसका चोरी तुम्हें कौन पता तो बनाएगा? पड़ेगा नहीं, फिर एक ही बना के हाँ इसमें ना सेव करते जाना है 2-3 अलग अलग। दूसरा चोरी। मैं आप इधर बता रहा हूँ, वो सुबह सुन रही है, फिर वो सुबह उसको बता ठीक है ना, अगर गलत बोलूंगी तो फिर सही हो जाएगा ना अभी के अभी। हमने कुछ बोला नहीं ना, आईटी बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। है। तेरे को जैसे बड़ा सीरियस ले रहा हूँ। भाई गौरव आईटी दे दिया। अब स्टूडेंट ऐड होंगे। इधर तो सब रिटर्न कर रहे हो। डिपार्टमेंट में नाम आना चाहिए था। आपस में दोनों सब डिस्कशन ही करते रहना। सब कॉलेज मोलेज सब खत्म हो गए। सर आप ऐसे क्या मतलब ऐसा ना टाइप करके ऐसे हम देख सकते हैं। अच्छा आइडिया है ना। इसकी भी बता दो सबको। सबको इसकी अपन ने 2 बंदों को एक डिपार्टमेंट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डीबीएस कोलाइड अपना चेक करते हैं एक बार। रिफ्रेश डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आ गया। ये जो आखिरी वाला कॉलम है वो आपस में डिस्कस कर लो सब। सर इसमें ब्रांच आ गई डायरेक्ट डिपार्टमेंट। डायरेक्ट नहीं आई है, यहाँ वहाँ पे से आई है। अपन ने टू फील्ड लिखा था, इसीलिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नाम आया है। अगर टू फील्ड आप नहीं लिखते तो यहाँ पे आईडी आता है। 1-2 आ जाए सर। जी 2 फील्ड लिखा है, देखो उस पर आप, हाँ देखा वो डिपार्टमेंट। 2 फील्ड के कारण यहाँ पे ये आया। और ये अपन ने 1-to-1 में सब चीज़ बताई थी। हाँ सर बताइए। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनको एक्सेस करना है, ठीक है। इनको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अब अपन को views.py पे कोड लिखना पड़ेगा। views.py पे कोड लिखने से पहले हमको URL, उसका URL बनाना पड़ेगा। अच्छा सर अपने फॉरेन के लिखा, इसलिए इसमें माय ऐप इस पर स्टूडेंट आया ना, ये अपने db.sqlite में फॉरेन के लिखा इसलिए क्या आया, माय स्टूडेंट मतलब माय ऐप के अंदर स्टूडेंट आया, इसके अंदर अपना डाटा सेव है। क्या बोल रहा है भाई? मतलब सर वो समझा नहीं, आप तो फॉरेन की बता दीजिए। फॉरेन के लिए जैसे 1-to-1 अपन ने बनाया था ना, 1-to-1 रिलेशन के लिए, 1-to-many रिलेशन के लिए वो फॉरेन की लिखा जाता है। 1-to-many की जगह पे फॉरेन की लिखा जाता है। वहाँ पे प्राइमरी।
है सर। ठीक है। फॉरेन की का मतलब ये है कि ये वाली जो कॉलन आप लिख रहे हो इस पे जितनी भी पूछे कि DBA SQLite में मतलब स्टूडेंट वाली टेबल आ रही है और अगर मैं मतलब डिपार्टमेंट वाली टेबल नहीं आ रही है, किस क्यों नहीं आती मतलब? डिपार्टमेंट वाली टेबल आ तो रही है, क्यों नहीं आएगी? नहीं आती करना तो। अपार्टमेंट वाली भी आ रही है, हाँ स्टूडेंट सर, आ वाली गई भी थी। आ रही है। आगे दो आपके क्लास पास बनाएंगे डिलीट ना, करने तो से दोनों आगे टेबल आ जाएंगे, DB स्प्लिट। सर वही हम कंफ्यूज हूँ कि दूसरी टेबल क्यों नहीं आई? भाई दो टेबल बनेगी ना, अपन ने हाँ, अभी इस पे देखा तो ये तीसरा ही रिलेशनल टेबल था। अगर यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं बनती तब 3 टेबल बनती तुम्हारे डेटाबेस पे। मॉडल में तुम लिखते 2 ही, लेकिन डेटाबेस में 3 टेबल बनती, क्योंकि रिलेशन के लिए एक नई टेबल बन जाती। हाँ सर, जो दोनों को रिलेशन फाइंड है। हाँ ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है यहाँ से, तो हम एक URL बना लेते हैं, स्टूडेंट So, comma. Studying. Department. ठीक है। तो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट नाम का फंक्शन होना चाहिए। Views. तो अभी फिलहाल हम स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाते हैं। स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा ऊपर है, ठीक है, और स्टूडेंट पे हमने रिलेशन लगाया हुआ। तो स्टूडेंट वाले से हम क्या करेंगे, उसका डिपार्टमेंट निकाल लेंगे, डिपार्टमेंट की डिटेल निकालेंगे, जिसको हम फॉरवर्ड एक्सेस बोल रहे हैं। क्लियर है? फॉरवर्ड एक्सेस हम इसको बोल रहे हैं। तो मतलब स्टूडेंट का नाम डालेंगे और उसका हाँ। HOD का नाम आ जाएगा, जो हाँ, उसका सारी subject चीज़ें, है, वो सारी चीजें। सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो सारा डेटा निकाल लें स्टूडेंट का, तो डॉट ऑल लगेगा उसके लिए। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब ऊपर स्टूडेंट। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एस लिखा, मेरे को सजेशन नहीं दे रहा था तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा नहीं पूरा। पहले हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एस लिखा और सजेशन नहीं किया, मतलब ऊपर आपने उसकी एंट्री नहीं करी, इंपोर्ट नहीं करा। तो पहले हमने इंपोर्ट करा और फिर यहाँ पे, तो अब हम लिखेंगे नहीं, हम केवल टैब का यूज़ करेंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। टेप से डायरेक्ट आ जाता है। एस लिखा आ गया तो टैब दबा दिया, उसमें टेप का ऑब्जेक्ट ऑल, ठीक है। फिर अपन ने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया डेटा, डेटा डॉट वैल्यू, क्लियर है? Yes, sir. ये स्टूडेंट अभी अपन हिट करने वाले हैं इसको। यहाँ से ठीक, तो हमारे पास आ गया ऐप HTTP व्यू स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ऐप एक मॉड्यूल है, पैकेज है, जिसके अंदर व्यूज़ एक मॉड्यूल है, व्यूज़ के अंदर स्टूडेंट एक फंक्शन है, ठीक है। एक पैकेज के अंदर आपका मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर आपका फंक्शन। अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा होता तो हम समझते हैं कि व्यूज़ के अंदर कोई क्लास लिखी हुई है। डिफरेंस देखो क्लास और फंक्शन को समझने में। कैपिटल लेटर में अगर लिखा इसका मतलब वो क्लास होगी, स्मॉल लेटर में लिखा मतलब वो फंक्शन हो, ठीक है। तो स्टूडेंट डिड नॉट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, इट रिटर्न नन इंस्टेड। हमने क्या करा था, रिक्वेस्ट लिया बट रिटर्न किया क्या वहाँ से? नहीं किया, रिटर्न नहीं किया। तो ये यही बोल रहा है कि स्टूडेंट वाला जो फंक्शन है वहाँ से डिड नॉट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से कुछ हमने रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया, ठीक है। रिटर्न नहीं किया बट प्रिंट तो किया हमने, यहाँ पे प्रिंट किया तो टर्मिनल में प्रिंट आएगा।
प्रिंट आ गया आपका। ठीक है, 3 प्रिंट किया था। सबसे पहला ये क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, फिर दूसरा है आपका डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तीसरा है आपका वैल्यू के फॉर्मेट में, पूरा वैल्यू लिस्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से सपोज एक ये स्टूडेंट आ गया STU नेम, अब मेरे को इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा निकालना है। STU डेटा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट STU नेम इक्वल टू ठीक है, हमने क्या करा, ये डेटा निकाल लिया। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट दिखाएगा आपको, STU डेटा इसका ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अब इसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए था, तो डॉट करते हैं अपन, तो डॉट करते ही आपको यहाँ से ID, अगर आपको इसका ID चेक करना है तो आपके पास ये ID आ जाएगी। ID के अलावा और भी हम यहाँ पे 3-4 प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चाहिए मेरे को, स्टूडेंट का नाम चाहिए, ID के बाद स्टूडेंट का नाम, और क्या था स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस। पैरेलल मत करो, बार बार मना किया है आप लोगों को। ठीक है, डिपार्टमेंट STU डिपार्टमेंट ID डॉट, अब डॉट करेंगे तो यहाँ से जो डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन और HOD डिपार्टमेंट का नाम, देख नहीं रहा अपने से सजेशन में, इसके पास सर ऊपर इंपोर्ट किया था अपने स्टूडेंट फ्रॉम डॉट मॉडल्स और इधर से इंपोर्ट मुझसे डिपार्ट वहाँ से बंद होगा शायद URL में, पाथ बंद है। डिपार्टमेंट का URL करेंगे ना, आपने कमेंट कर दिया। पाथ तो कमेंट है। अगर अपना डिपार्टमेंट अभी वो कर दिया कमेंट, मॉडल की क्या लिखा है, STU डिपार्टमेंट लिखा वहाँ पर क्या लिखा है, ये जी ID प्रॉब्लम। सर इसके ये सब करने वाले मेक माइग्रेशन चलाना पड़ता है। ये ID एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? हमने यहाँ से उठा लिया ना इसलिए। अच्छा, मॉडल्स में चेंज नहीं की। हमने ये तो टेबल की डिटेल दे रहा है ना, ये STU डिपार्टमेंट ID तो फॉरेन की से ID ही लेके आएगा ना, STU डिपार्टमेंट उठाना था, हमने ID उठा दिया साथ में इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास उसकी ID, नेम, ईमेल, STU डेटा में ID आ रही है। ठीक है, ID, नेम, ईमेल, फिर डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, HOD, ये सारी चीज़ें हम उसकी मांग रहे हैं। एक वापस हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा है। तो नहीं करवाया तो एरर आ तो रही है, हाँ, एरर आ रही है वहाँ पे। अब यहाँ से मेरे को सेग्रीगेट करके पूरा डेटा चाहिए था, तो वो डेटा आ गया। इस स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर ये है, नाम ये है, ईमेल ID ये है, डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन ये है, HOD ये है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, आपने स्टूडेंट की डिटेल से, स्टूडेंट की ID से या स्टूडेंट के नाम से आपने क्या ट्रैक करा है, तो पूरा का पूरा डेटा ट्रैक करा। ठीक है, फिर से ध्यान रखना कि जब भी आप ये गेट चलाओगे, फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट के नाम के ऊपर गेट कभी भी नहीं चलाना। सर ये नेम कहाँ से आया अपना तो आपने तो ये वाला ना, नहीं सर ये लास्ट में ये नीचे हाँ इसमें टर्मिनल में इलेक्ट्रॉनिकल के नीचे ये नाम सुबह आया ये अरे भाई HOD ये यहाँ पे देखो, अच्छा ये 3 स्टूडेंट का डेटा था जिससे हमने ID मांगी, ये ID 1,
स्टूडेंट का नेम, तो ये नाम आ गया, ईमेल आईडी, तो ये ईमेल आईडी आ गई। फिर यहाँ पे क्या था, चौथा जो हमारे पास ये आईडी, नाम, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ये आया, डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ था इस मॉडल से, तो हमने डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट एचओडी। तो यहाँ से हमने क्या करा, ये 3 चीज़ें मांगी। तो यहाँ से आईडी, नेम, ईमेल आईडी 3 और इधर भी 3, 6 आउटपुट मिल रहा है। तो हमारे पास ये 6 आउटपुट आपके पास आ रहा है। तो हमने स्टूडेंट की हेल्प से पूरा डिपार्टमेंट की भी डिटेल मांगी। मतलब स्टूडेंट नेम के साथ साथ ऊपर वाले सर ये अभी कॉम्बिनेशन आपने को समझ नहीं आया, सिर्फ यही था डिपार्टमेंट का कि समझ में आया था। दोनों का डेटा मिला के हमको दिया है ऐसा। मॉडल में दिक्कत नहीं है, मॉडल तो क्लियर है। यस सर। व्यूज डॉट पी वाई पे हमने क्या करा, सपोज हम इसको कमेंट आउट करते रहे, ये 3 चीज़ें क्लियर है। गेट किया अपन ने, तो गेट किया तो एक रो पूरा डिटेल आ गया, तो स्टूडेंट का एक रो, ये वाली पूरी डिटेल उसके पास चली गई। ठीक, एक रो गई तो उसमें आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, ईमेल आईडी है, एसटीयू डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी थी, अपन ने क्या करा है, उसको 2 फील्ड से रिप्लेस करवाया था, इसलिए डिपार्टमेंट का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक, तो ये एक रो की पूरा डिटेल है उसमें, एक रो का। तो हमने क्या करा, इसको अलग अलग निकाल लिया, एसटीयू डेटा डॉट आईडी, एसटीयू डेटा डॉट स्टूडेंट नेम, एसटीयू डेटा डॉट एसटीयू ईमेल। तो ये तीनों अलग अलग मिल गया उसको। अब जो डिपार्टमेंट वाला था, एसटीयू डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे तीसरा फील्ड था एसटीयू डिपार्टमेंट, तो हमने इसके लिए क्या करा, एसटीयू डेटा, इस डेटा से जो आपका एक रो का डेटा आया था उससे हमने डिपार्टमेंट, एसटीयू डिपार्टमेंट उठाया, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट वाला जो टेबल था उसमें 3 फील्ड थी, तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट एचओडी। तो हमने इसी को, अगर देखो इसी को दूसरे तरीके से अगर आपको करना हो तो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। उसे सही है सर। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक वेरिएबल x बना के x वेरिएबल पे सेव कर ले रहे हैं। फिर x डॉट, ठीक है, हाँ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट डेटा, प्रिंट स्टूडेंट डेटा नहीं, अब x डॉट, तो x डॉट में सॉरी डिपार्टमेंट नेम, x डॉट डिपार्टमेंट नेम, फिर ऐसे ही फिर डिस्क्रिप्शन फिर एचओडी फिर हो जाएगा। हाँ नहीं तो पूछो तो मैं बता देती हूँ। एक काम करे, कल से सर क्लास नहीं ले। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, आप इससे प्रिंट कर लो। सर इससे क्या हुआ, वो x में पूरी वैल्यू नहीं, देगा, अगर फिर x ज़्यादा से बड़ा दोबारा नाम है तो बना। ये अच्छा, और ज़्यादा डेटा है तो ये x लेके बहुत इजी पड़ जाएगा, मतलब टाइप करना। सर ये x वाला सही लग रहा है। जो भी करना हो आप, सर हल्का सा इसको ऊपर करना, हल्का सा। ये जो हमने काम किया है ना, इसको फॉरवर्ड एक्सेस बोलते हैं। फॉरवर्ड डेटा एक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट से डिपार्टमेंट का डेटा हमने निकाला है, तो ये फॉरवर्ड सर एक्सेस ये कैपिटल में लिखना है ना, स्टूडेंट एस। भाई साहब को, हाँ। अब रिवर्स एक्सेस करना है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको आपसे ले लें। अरे ठीक है हम बोल अरे रहे यार पागल। सर आप वो लैपटॉप ले लेते हो ना, इसलिए वो फ्री हो जाती है। आज तो मैं सर फिर भी इतना कम बोल रही हूँ, तो भी लोगों को शिकायत है। बोल रहे कम बोल रहे। अरे ठीक है, आप बताएंगे अब हम क्या कर रहे हैं, ना ना बोला डिपार्टमेंट फंक्शन। डिपार्टमेंटल बस उसके बाद ऐसा ही होगा। हाँ और क्या। अब ये बना देते हैं, तो फिर मालूम चले। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, डिपार्टमेंट आ जाएगा पूरा। स्टूडेंट हटाते हैं तो यहाँ मतलब से। एक क्वेश्चन पूछते थे कि हमें रिवर्स मतलब जब हमें रिवर्स चाहिए होता तो डेटा और वैल्यू लिस्ट बस लेना होता है, तो हमें डायरेक्ट चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई ये डॉट ऑल का मतलब ये है कि टेबल का पूरा डेटा हम निकाल रहे हैं।
डॉट ऑल डिपार्टमेंट वाला जो टेबल है उसके जितने ऑब्जेक्ट बने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे, रन कर दिया है मतलब ये। अब डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देखना सारे डिपार्टमेंट आ गए होंगे। तीनों थे ना, तीनों आएंगे अपन। देखो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट 1, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट 2, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट 3, तो सारे डिपार्टमेंट आ गए। ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्मेट में सारे डिपार्टमेंट की डिटेल आ गई है, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिस्ट के फॉर्मेट में उसकी डिटेल आई है। अब हमको क्या करना है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये निकालना है, डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये निकालना है। अगर हमको, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिए ये फंक्शन उठा लेते हैं हम, यहीं से बार खोल लेते हैं, सभी अलग है उसका। हाँ ये जो अपन ने डिपार्टमेंट नेम लेंगे, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन लेंगे, जो भी लेना हो आप, कुछ भी ले सकते हैं। डॉट जो दिखाना है ऑब्जेक्ट डॉट जनरली हम आईडी का यूज़ करते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, यस सर। जब आप कंपनी में काम करोगे तो अगर गेट क्वेरी चलाई है तो गेट क्वेरी में केवल आईडी पास करते हो। क्यों? क्योंकि गेट क्वेरी क्या करता है, गेट क्या करता है, आपका सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सेम नाम के दो बंदे हो सकते हैं, तो उस केस में वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो आप हमेशा आईडी लेना। हम एक काम कर रहे हैं, हम इस बार आईडी ले रहे हैं यहाँ फिर रिवर्स वाले में बस हाँ? रिवर्स सब में कहीं ID पे भी लेना है। गेट अगर क्वेरी चलाई है तो आईडी के थ्रू ही चलाओगे आप। ओके गेट पे बस आईडी है। हाँ ठीक, तो यहाँ से अपन ने आईडी दी इसको, तो डिपार्टमेंट की डिटेल आ गई होगी यहाँ पे। तो प्रिंट कर सकते हो आप डिपार्टमेंट प्रिंट डिपार्टमेंट डेटा डॉट क्या क्या, तो डिपार्टमेंट की आईडी तो वैसे अपने पास है, डिपार्टमेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन और एचओडी। डिपार्टमेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से ये चारों डिटेल आ जाएगी अलग अलग। अब रिवर्स एक्सेस जो कल बताया था वो बताओ। कल किया ही नहीं है। प्रिंट डिपार्टमेंट डेटा डॉट जो भी आपका फील्ड नेम बनाया था, रिलेशन डिपार्ट डॉट ऑल। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, ये डिपार्ट, तो ये स्टूडेंट की सारी डिटेल उठाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी हम उसको जितना हमने किया है उसको केवल हम रन कर दे रहे हैं। ठीक, इतना रन करने के बाद आउटपुट चेक कर लो आपके पास क्या आया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पे आपकी डिटेल आई है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट की डिटेल है उसमें, use.py पे ये जो आपने ऑल किया है इस पे बहुत सारे स्टूडेंट की डिटेल है। अब अगर हम इस पे डॉट काउंट डॉट अगर लगा दें तो कुछ अपना काम और हो सकता है। तो
काउंट दो स्टूडेंट हैं, आपने काउंट भी बता दिया उससे कि इस पे 2 स्टूडेंट। अगर आपको ये अलग अलग चाहिए, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग अगर लेना चाहते हो तो फॉर लूप लगा के, मतलब अलग अलग बंदों की डिटेल अगर आपको चाहिए तो इसको क्या करो, आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, चूँकि ये एक ऑब्जेक्ट है x इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर आई इन x प्रिंट ऑफ आई। अब प्रिंट ऑफ आई करोगे तो यहाँ पे 2 लोगों की डिटेल दिखाएगा, वो नाम बताएगा केवल स्टूडेंट का। ऑब्जेक्ट अच्छा, इस पे स्टूडेंट पे str मेथड नहीं लगी है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 बता रहा है। अब ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 की और डिटेल निकालनी है, डॉट स्टूडेंट का नाम डॉट स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का ईमेल। STU ईमेल लिखा था, हाँ ईमेल। STU ईमेल लिखा है, डिपार्टमेंट तो ऊपर से आई गया, उसी डिपार्टमेंट के होंगे ये। टेबल पे आप प्रिंट कर लो, नियर अर्बन ये 2 स्टूडेंट अलग अलग है ना। शुभी क्या हुआ, क्लियर है? नहीं है तो नहीं बोलना। अरे फॉर आई इन एक्स लिखने के बाद अपना आई में क्या, देखो यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो आई में एक ऑब्जेक्ट आया। अब एक ऑब्जेक्ट की 2 फील्ड है ना अलग से, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 का नाम है, ऑब्जेक्ट 1 का ईमेल आईडी है, तो हमने उसको अलग से निकाला है। ओके, अगर मतलब सर इसमें ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है, हाँ, तो str लगाने की तो देखो STR मेथड अगर आप यहाँ पे लगा देते तो वो क्या करता, वो भी नेम हम- और ईमेल हाँ, साथ में लिखते रहते वो भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आई अगर हम यहाँ पे str मेथड लगा देते, अंडरस्कोर 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 सेल्फ डॉट STU नेम, अगर आप यहाँ पे STU नेम लिख देते तो ये उसका नाम बता देते। ये देखो दोनों का नाम बता दिया, ठीक है, वो नेम बताया पहले उसने, ठीक, यहाँ से नेम बताया, फिर हमने उसका डिटेल निकाला तो उसने डिटेल बताया। नेम के साथ ईमेल भी, हाँ, ईमेल क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्सेस। सर ये डिपार्ट जो लिखा है वो अपन ने उसमें डिपार्ट में ये रिलेटेड नेम जो था ना वो है, 2 फील्ड वाला। नहीं उसके बाद रिलेटेड नेम रिलेटेड नेम उसके आगे उसने लिखा आगे नहीं, लिखा ही नहीं सर, वही बता। लिखा ही नहीं है, मतलब कॉमा लगा कर रिलेटेड नेम। रिलेटेड नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। सर ये हमारा नहीं चल रहा अभी।